नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है। मॉनसून सीजन को देखते हुए सरकार ने भी कमर कस ली है। बरसात से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए बाढ़ कंट्रोल रूम बनाकर कर्मचारियों को तैनात किया गया है, लेकिन बाजपुर की तहसील में बना बाढ़ कंट्रोल रूम महज खानापूर्ति के लिए बनाया गया है। यहां कर्मचारी तो तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन बीते लंबे वक्त से कंट्रोल रूम में लगा टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, जिससे तहसील प्रशासन को इलाके में होने वाली समस्याओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। बता दें कि कुछ दिन पहले लगातार बारिश के बाद ग्रामीणों ने शहरी इलाके में जल भराव से लोग परेशान थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन लोगों की समस्याओं की जानकारी ना होने की वजह से उन्हें दूर नहीं कर सका। वजह सिर्फ एक ही, टेलीफोन खराब है। वहीं जब मामले को लेकर बाढ़ कंट्रोल रूम कर्मचारी कमल देव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे अपने मोबाइल फोन से उच्च अधिकारियों को जानकारी देते हैं। साथ ही उन्होंने टेलीफोन जल्द सही करवाने की भी बात कही। द्वारा वे भी रजिस्ट्रार कानून से बात की है। उनके द्वारा बताया गया था कि कल तक ये सही था और इसका जो धनराशि थी वो भी कल जमा कर दी गई है। और आज भी वो भी मेरे द्वारा मिलाया गया तो नहीं चल रहा है। इसको अभी जाके तहसील में जाके इसको जो है चालू कराने का प्रयास करूँगा। इसको जो है आज ही इसमें जो है इसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा कि आज ही ये कनेक्शन जुड़ जाए और ऐसे भविष्य में ऐसी कोई समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, ये बाढ़ कंट्रोल रूम में हमारी ड्यूटी 1 जून से लगी हुई है और हम जो है फ़ोन के द्वारा ही समस्या का समाधान करते थे, फ़ोन के द्वारा ही समस्याओं को सुनते थे। लेकिन ये फ़ोन हमारा इस महीने से करीब 10-15 दिन से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। इससे हम अब केवल ज़िले में अपने फ़ोन द्वारा उनको सूचित करते हैं कि वर्षा हुई या नहीं हुई। बाकी हमें कोई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसकी सूचना हमने अपने अधिकारियों को दे रखी है कि फ़ोन जो है चल नहीं रहा है और वो शायद जल्दी, उन्होंने कहा भी है कि हम इसको जल्दी दुरुस्त करा देंगे। अभी तो सर उसकी कोई सूचना ही नहीं प्राप्त हो पा रही है क्योंकि फ़ोन डेड पड़ा हुआ है और हमारे अपने पर्सनल नंबर लोगों के पास है नहीं, तो सूचना दे पा रहे हैं। नैनीताल में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। सुहाने मौसम का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों ने बारिश में भी पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाया और नौका विहार का आनंद लिया। कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की खबरें भी सामने आई हैं। गनीमत यह है कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि जगह जगह पहाड़ से पत्थर खिसकने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिला मंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली हल्द्वानी, कालाढूंगी और भवाली सड़क पर जगह जगह सड़क पर मलबा आ गया है और लगातार पत्थर गिरने की संभावना बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण झील के पानी में भी इजाफा हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वहीं देहरादून के डाक पत्थर बैराज से 8 से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। पहाड़ों में हो रही बारिश से डाक पत्थर बैराज से 10 हजार क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण डाक पत्थर बैराज में 19,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। बता दें कि जो पानी डाक पत्थर बैराज से छोड़ा जा रहा है वो हरियाणा के हथिनी डैम में जाकर इकट्ठा हो रहा है। अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो आने वाले दिनों में यमुना नदी का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कोट द्वार का है, जहां मालिनी नदी में एक युवक डूब गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन अंधेरा होने और मौसम खराब होने की वजह से युवक का पता नहीं चल सका। आज सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और एसडीआरएफ की टीम युवक को तलाश करने नदी में उतरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से निकाला जा सका है। जानकारी के मुताबिक 3-4 युवक काम खत्म करने पर मालिनी नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त युवक नदी में बने गहरे गड्ढे में डूब गया। युवक की पहचान यूपी के बिजनौर में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई है।
देखिए, ये एक पॉपिंस उर्फ देव नाम का लड़का था जो मजदूरी करता था। इसके दो साथी भी इसके साथ थे, बिजनौर के रहने वाले हैं और ये प्रतिदिन यहाँ मोटा ढाक भावर क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं। तो ये यहाँ से मजदूरी करके आ रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे करीब इनमें से एक दोस्त ने कहा कि घर में क्या नहाना, यहीं नहा लेते हैं नदी में। तो बिल्कुल बिजनौर के बॉर्डर पे ये लोग नहाने के लिए रुक गए। नहाते नहाते इनको अंधेरा हो गया, अंधेरे में वो लड़का स्लिप हो गया और बह गया। तो ये है कहानी। तो बस अभी तो फिलहाल उसका निकाल के पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी देखेंगे क्या पता क्या आता है पोस्टमार्टम में, तदनुसार कार्रवाई। एक और सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। शिव भक्त सावन के इस पावन महीने में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार का रुख करते हैं, लेकिन कोरोना के कारण सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिहाजा पुलिस भी लगातार सख्ती बरत रही है। उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से होकर जाने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड में केवल उस व्यक्ति को एंट्री मिल रही है जिसके पास कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होगी। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। काशीपुर में सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मचारी सरकार से ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे विभागों में सरकार तनख्वाहें बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर और जरूरत पड़ी तो हम अपने बच्चों को लेकर के बैठने के लिए तैयार हैं। यह आंदोलन कम नहीं होगा, चाहे हमें कोई डराता रहे या कुछ करता रहे, किसी न्यूज निकालते रहे कि तनख्वाह कटेंगे। हम तनख्वाह कटवाने के लिए हम सिर कटवा। पौड़ी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। दरअसल डीएम ने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कूड़ा उठाने की बात कही, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेश व्यापी है और शहर में सफाई के लिए अधिकारी सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने डीएम को कहा कि अधिकारी भी सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करें, जिसे लेकर डीएम और नगर पालिका अध्यक्ष में बहस छिड़ गई। वहीं यशपाल बेनाम ने कहा कि केवल पौड़ी में ही कर्मचारियों के ऊपर कूड़ा निस्तारण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने विधायक मुकेश कोहली के सामने विरोध जताते हुए कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक के दिन प्रदेश के मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों का ज्ञापन तक नहीं लिया, जबकि कोरोना काल में इन्हीं मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित भी किया था। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इन दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और वे सभी शहर के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वे शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल पे विजय पताका लहराई थी, और मैं भी आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं। तो इस मौके पे तू मैं नहीं, डीएम साहब ने मुझसे ये कहा कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है सफाई करने की। तो उससे मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है ये क्योंकि राज्यव्यापी हड़ताल है, और अगर डीएम साहब मेरी जिम्मेदारी मान रहे हैं तो डीएम साहब को मुझसे वार्ता करनी चाहिए थी। मेरे ईओ को निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे कर्मचारियों को उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं जब नगर पालिका मुझे डीएम साहब बुलाते, अभी विधायक जी थे वहां पर, तो हमने कहा एक आपस में वार्ता कीजिए, और मेरे हाथ में ये हड़ताल नहीं है। मैंने कहा ये राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार जिस तरह से इन्हें निर्देशित करेगी। और आप देखिए कि सफाई कर्मियों का काम कूड़ा उठाना उनका काम है। एक तरफ हमने उन्हें कोरोना के टाइम पे बिल्कुल सुपर हीरो बना दिया था, और आज हम उन लोगों को अगर मांग उनकी जायज है, उसमें अगर हम उन्हें जीरो की उपाधि दें तो मैं समझता हूँ गलत बात है। हाँ, पौड़ी शहर में जो अभी नगर पालिका के अंतर्गत जो कूड़ा उठाने का कार्रवाई जो बंद पड़ा हुआ है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के साथ में भी वार्ता किया गया है, उन लोग से आग्रह किया जा रहा है कि अपना शहर की स्थिति को देखते हुए अपना स्ट्राइक को वापस ले लिया जाए। उनकी जो भी मांग होगी वो शासन स्तर पर विचाराधीन है, उस पर शीघ्र ही निर्णय होने की आशंका है।
साथ साथ में सभी नागरिकों से भी आह्वान है कि अपने शहर में जो कूड़ा फैल रहा है उसको स्वयं क्या सावधानी से भी उसको रखा जाए। अपने आसपास के क्षेत्र में जो कूड़ा जमा हो रहा है उसको नियमित रूप से उठान करना भी, उसके लिए जो भी मदद शासन से हो रही, प्रशासन से हो रही है, उसमें अपना सहयोग करें। एसडीएम्स को सभी को निर्देश कर दिया गया है और ईओस को सभी को निर्देश कर दिया गया है कि पर्याय व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, उसको तत्काल। उत्तराखंड सरकार सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए भले ही लाख व्यवस्थाएं कर ले, लेकिन प्रशासनिक बदइंतजामी के कारण इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार ने सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे बना दिए, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी इन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने में असमर्थ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को मजबूरन सड़क किनारे सोना पड़ रहा है। काशीपुर में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ न जाने कितने लोग सड़क किनारे सोने की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। काशीपुर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ लोग इस फ्लाईओवर के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। रात में जो भी जिनके पास घर नहीं है या रोड के जो बगल में सोते हैं, हमारे आपको जान के लिए बता दो, निगम का एक हमारा रैन बसेरा भी है जिसमें लगातार हमारी ड्यूटी भी रहती है और लगातार रजिस्टर्स भी मेंटेन होते हैं। तो जब भी रात में गश्त पुलिस के द्वारा भी लगाई जाती है तो उनको हम लोगों ने सूचित किया हुआ है। कोई भी आपको व्यक्ति अगर सड़क पे सोता हुआ पाए गए तो उनकी ज़िंदगी को खतरा है तो उनको तत्काल वो नगर निगम का जो रैन बसेरा है उसमें लेके जाएं और रजिस्टर करवाएं। वो व्यक्ति वहाँ पे कितने भी दिन तक रह सकता है और आसपास खाने की भी व्यवस्था है तो वहाँ पे उसका भी इंतजाम है। परेशानी यही है, कुछ मिल नहीं, खाने का ना पीने के, बता कहाँ सो रहे हो? बच्चे बता भूखे, बता खाना पीना कुछ, रोड पे सो रहे, फाटक पे, रोड के किनारे। अब कुछ है नहीं बनाने के लिए, घर ना मकान ना जमीन। अगर आप काशीपुर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ की सड़कों पर जगह जगह जाम देखने को मिलेगा। यातायात की लाचार व्यवस्था ने एंट्री के आदेश का उल्लंघन, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, मुख्य बाजारों में पार्किंग की जगह ना होने और अतिक्रमण से जाम की समस्या गंभीर हो गई है। शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक जाम रहने से लोग दिन भर परेशान रहते हैं। तहसील रोड, माता मंदिर रोड, काशीपुर कोतवाली रोड या फिर गंगे बाबा रोड ही क्यों ना हो, हर जगह लोग भीषण जाम से परेशान हैं, बेहाल हैं। जाम की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी परेशान है और जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन जाम की परेशानी कब खत्म होगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। कुछ बरसात के कारण रास्तों की खराब और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, जैसे काशीपुर का ब्रिज है, उसके कारण काशीपुर के शहर के अंतर्गत बहुत सारी ट्रैफिक रिलेटेड दिक्कतें हैं। हम ये मानते हैं, स्पेशली ये पीक आवर्स में। पुलिस द्वारा हम अब कुछ ही दिनों में एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अभी सर्वे चल रहा है कि पार्किंग एरियाज़ का डिमार्केशन कर रहे हैं और कुछ वन वे बनाने के ट्राई में। जैसे हाल ही में हमने एक जो नया एमपी चौक पे ब्रिज चल रहा है उसमें एक वन वे सर्किट तैयार किया गया है, तो आगे भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। ब्रिज के कारण एक बहुत सारी समस्या आ रही है, तो माननीय प्रभारी मंत्री यतेश्वरानंद जी से एसडीएम साहब और हमने मेरे द्वारा बातचीत की गई। उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उसको जल्दी से जल्दी स्पीड अप किया जाएगा। कुछ बरसात सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रह सके, लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी धरातल पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बात पहाड़ों की करें तो यहाँ हर साल न जाने कितनी ही गर्भवती महिलाएं और नवजात उचित इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तरकाशी जिले में 1,87,327 महिलाएं केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बता दें कि उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यासिली, सौड़, बड़कोट, नौगांव, पुरौली में 4 पद खाली हैं, लेकिन केवल जिला अस्पताल में ही 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी महिला चिकित्सक नहीं है। यही कारण है कि जिले में गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों के दम तोड़ने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा उत्तरकाशी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ 3 महिला
महिला अधिकारी का पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन उसके सापेक्ष अभी मात्र एक महिला चिकित्सा अधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है और 4 हमारे जिले में CHC है, बड़कोट, नोगापुरोला और चिनेर शॉप। इनमें कहीं में भी पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन कहीं में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ अभी तैनात नहीं है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।